हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी लेट्स अप टू में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। बेटा चैप्टर नंबर 3 में हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो 3.3 है और 3.3 में हम बेटा 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग कितना है बेटा? 9 है। यानी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो हमें वह नंबर निकालना है बेटा, तो हमें वह संख्या निकालनी है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं बेटा हम इकाई का अंक बराबर, या हम मान लेते हैं दहाई का अंक। तो हमने सबसे पहले माना दहाई का अंक। हमने यहाँ पे क्या लिखा है? दहाई का अंक। ये मान लिया हमने, माना दहाई का अंक बराबर कितना है बेटा? x है। दहाई का अंक कितना मान लिया हमने? x मान लिया। और इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर कितना हो गया? y। दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। तो हमसे क्या कहा गया? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो x प्लस y बराबर कितना है? 9 है। और ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी बेटा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहलाएगी, क्योंकि दहाई और इकाई दोनों के अंकों का योग जो है वो किसके बराबर है? 9 के बराबर है। फिर बाद में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। कौन सी संख्या? इस संख्या, माना 2 अंकों की जो संख्या थी, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 10x प्लस के y थी। 2 अंकों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 10x प्लस y थी। वो कह रहा है इस संख्या, कौन सी संख्या? यानी इस संख्या का, यानी वो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, कितना गुना? 9 गुना, गुणा 9 बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने से, जहां पे x था वहां आप कर दोगे y, और जहां पे y था आप कर दोगे, तो अंक पलट दिए। अंक पलटने से, यानी वो कह रहा है संख्या अंक पलटने से बनी संख्या का कितने गुना? 2 गुना। तो इसका कितना गुना कर दोगे आप? 2 गुना। समझ में आई होगी बात? देखिए एक बार दोबारा से समझते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना था? 9। इक्वेशन फर्स्ट बना दी। फिर कह रहा है इस संख्या, यानी 2 अंकों की संख्या बराबर कितनी? 10x प्लस y। इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना कर दिया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। किसका? 2 गुना। तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो वह संख्या में निकालनी है। 9 का गुणा जब 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 90x, और प्लस के कितना हो जाएगा? ये 9y। 9 का गुणा 10 में किया तो 90x, और 9 का गुणा y में किया तो 9y बराबर 2 का गुणा 10 में करोगे तो कितना होगा? 20y, और प्लस के कितना हो जाएगा बेटा? 2x। 2 का गुणा 10 में 10 दूनी 20, और 2 का गुणा x में तो 2x। x को आप इधर लेके आ जाओगे तो कितना बन रहा है बेटा? ये 90x। 2 को इधर लेके आओगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, प्लस के कितना था बेटा? ये 9y, और माइनस के कितना है? ये 20y, और इक्वल टू कितना था? 0। बेटा यहाँ से 90 में से 2 निकल गए तो कितने बचे बेटा? ये 88x, और माइनस के कितने बचेंगे? 11y। 20 में से 9 गए तो 11y बराबर 0। 11 से इसमें भाग कर दो, और जब आपने 11 से इसमें भाग किया तो 11 8 88, तो 8x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा? 0। और इक्वेशन कौन सी बन गई है बेटा? सेकंड। इक्वेशन कौन सी बन गई है? दूसरी। अब हमसे क्या पूछा गया है? इक्वेशन फर्स्ट ये था, इक्वेशन सेकंड ये, तो पूछा गया x और y की तो वैल्यू निकालनी है, यानी हमें वो संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालने के हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बराबर कितना हो जाएगा? 9 की। इक्वेशन कौन सी थी? फर्स्ट। देखो ये y से y कैंसिल आउट है, 8 और 1 कितने होते हैं? 9, 9x। तो बराबर कितना हो जाएगा? 9। और जब आप 9 से 9 कैंसिल आउट करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिली? 1। तो हमें क्या करना है बेटा? x का जो मान है, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। किस में रख रहे हैं हम? समीकरण 1 में। समीकरण 1 कौन सा? ये रहा। 1 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो y बराबर कितना होगा? 9 माइनस 1। तो y बराबर निकल के कितना आ जाएगा? 8। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली? x। तो 2 अंकों की जो संख्या थी हमारी वो क्या थी? 2 अंकों की संख्या बराबर निकाली थी हमने 10x प्लस के y। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, और y की वैल्यू कितनी है? 8। दोनों को जोड़ दो, 10 प्लस 8 तो बराबर कितना हो जाएगा? 18।
और अंकों को अगर पलटने से बनी संख्या पूछे तो, यानी अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे, 10y प्लस के एक्स। तो 10 गुणा y की वैल्यू कितनी, 8 प्लस 1, तो बराबर कितना होगा 80 प्लस 1, तो बराबर कितना आ जाएगा 81। अगर अंकों को पलटने से बड़ी संख्या पूछेगा तो कितना आ जाएगा 81, और वो संख्या कौन सी 18। मुझे का सवाल समझ में आएगा बेटा। एक और क्वेश्चन देखिए ना। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना कहाँ गई बेटा, 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई, और उसने खजाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने खजाची से क्या कहा कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट निकाले या प्राप्त किए। तो 50 रुपये को उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट निकाले। तो देखो सबसे पहले हम करते क्या हैं, एक छोटा सा काम कर लेते हैं, मान लेते हैं, और यहां पे मानेंगे माना 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट बराबर x। फिर मान लेते हैं हम 100 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट बराबर कितना हो जाएगा भाई, 50 रुपये के नोट बराबर x और 100 रुपये के नोट बराबर y। तो अभी हमें टोटल, मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए थे, 25। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो किस किस के होंगे, वो 50 और 100 के ही तो होंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो कौन सी इक्वेशन बन गई है बेटा, पहली, क्योंकि दोनों जो नोट थे 50 और 100 के वो 25 थे, तो बराबर कितना हो गया 25। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब देखिए यहाँ से 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई। कहाँ गई, 2000 रुपये निकालने के लिए किस में गई, एक बैंक में गई। उसने कैशियर से क्या कहा, उसने खजाची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट, कितने रुपए के नोट मांगे, 50 रुपये के, कितने रुपए के नोट मांगे, 100 रुपये के। तो बराबर वो नोटों की संख्या कितनी थी, 2000। मुझे समझ में आएगा, 50 से भाग कर दो, 50 का भाग करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x, और 50 दूनी कितना होता है बेटा, 100। तो 50 दूनी होता है बेटा ये 100। तो हम इसमें क्या कर देते हैं बेटा, 50 से भाग कर देते हैं। तो 50 एकन 50, और 50 दूनी होता है बेटा 100, और 50 का इसमें भाग करूंगा तो कितने बार चला जाएगा बेटा, 40 बार। तो इक्वेशन कौन सी बन गई है, दूसरी। उम्मीदें आया था समझ में आया होगा। 5 चौको 20, तो 40 बार कट गया। अब ये इक्वेशन पहली और एक इक्वेशन दूसरी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 25। इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरी क्या है बेटा, x प्लस 2y, तो बराबर कितना हो जाएगा 40। इक्वेशन कौन सी होगी, है दूसरी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस 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 घटाने पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x से x आपका कैंसिल आउट हो गया। 2y में से अगर y निकले तो कितना हो गया, माइनस के y, और 40 में से 25 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 15। तो y बराबर कितना निकल के आ गया, 15। तो y बराबर कितना निकल के आया बेटा, 15। y का मान हम कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में, y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कौन सा था हमारा, x प्लस वाई, वाई की जगह पे कितना आ जाएगा, 15। तो बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 25। तो x बराबर कितना लिखूंगा मैं, 25 माइनस के 15, और 25 में से 15 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर 10। तो x की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 10 आई है। अब देखो हमने क्या निकाला, x के नोट कितने हैं, x बराबर कितना है 10, y बराबर कितना है 15, टोटल 25 हो रहे हैं। तो देखो x को हमने क्या माना था, ये माना था 50 रुपये के नोट। तो 50 रुपये के नोट बराबर कितना हो गया, 10, और 100 रुपये के नोट बराबर कितना हो गया बेटा, 15। तो 50 रुपये के नोटों की काउंटिंग कितनी आई थी, 10, और 100 रुपये के नोटों की काउंटिंग कितनी आई, 15। तो यहाँ तक आप